सभी शांत हो गए। हिस्ट्री क्लास है। हिस्ट्री हिस्ट्री ठीक है, जीएस ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ाया था ये बताएंगे हमें, ठीक है। ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में लास्ट क्या था? 6 अध्यक्ष 26 अध्यक्ष छह विकास के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कुछ तीर्थ में, कुछ विभाग है जो मौर्य साम्राज्य में कुछ। हमने कितने तीर्थ कितने थे? तीर्थ कितने थे? तीर्थ तीर्थ की संख्या 18 तीर्थ थे, 26 विभाग थे, ठीक है। जो तीर्थ होते थे उच्च अधिकारी होते थे, विभागों से मिलते, ठीक है। जैसे मंत्री हुआ, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, या सचिव हुआ, ठीक है। तो तीर्थ थे, तो उनके तीर्थ को कुछ नाम लिखेंगे जो जो मुख्य मुख्य थे और पूछे जाते हैं वो, ठीक है। तीर्थ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तीर्थ तीर्थ। और इधर है उसका कार्य, ठीक है। कार्य क्या है? और ये तीर्थ है, ठीक है। पहला लिखेंगे रज्जु। रज्जु 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 जो होता था वो न्याय करता था, न्याय प्रशासन। क्या करता था? न्याय प्रशासन, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, तो रज्जु कौन है? न्याय प्रशासन, ठीक है। फिर है पुरोहित। पुरोहित, ठीक है। पुरोहित, पुरोहित कौन है? जो धार्मिक क्रियाकलाप करता है, ठीक है। क्या कहलाता था? धर्माधिकारी। धर्माधिकारी मतलब धर्म का अधिकारी, धर्माधिकारी, ठीक है। और जो राजा वगैरह होते हैं, ठीक है, जो राजा होते थे पहले, तो ज्यादातर धर्म के अनुसार कार्य करते थे, ठीक है। जिस धर्म को मानते थे उस धर्म के ज्यादातर गुरुओं का सम्मान करते थे और अपने पास बैठाते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे, ठीक है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में था। मौर्य साम्राज्य में गुरु कहलाते थे, जो एक तरीके से धर्माधिकारी थे, या फिर कौन सा कार्य किस समय अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, किस परिस्थिति में करना चाहिए, सुबह के मुहूर्त में, किस मुहूर्त पर, ठीक है। तो चाणक्य थे, ठीक है, धर्माधिकारी भी और प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पुरोहित जो होता धर्माधिकारी व प्रधानमंत्री होता है, वह प्रधानमंत्री, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में कौन थे? चाणक्य, ठीक है। फिर है सेनापति। सेनापति है सेना का प्रमुख, जो सैन्य व्यवस्था देखता है, ठीक है। तो ये क्या है? सेना या युद्ध विभाग, सेना या युद्ध विभाग का मंत्री, विभाग का सेना विभाग या युद्ध विभाग का मंत्री, ठीक है। कौन है? सेनापति। फिर है युवराज। युवराज आप जानते ही होंगे युवराज कैसे कहते हैं? हर माँ के लिए अपना बेटा क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही राजा का जो बेटा है वो युवराज कहलाएगा। राजा का उत्तराधिकारी। युवराज कौन है? राजा का उत्तराधिकारी, युवराज है राजा का उत्तराधिकारी। फिर है समाहर्ता। समाहर्ता, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाहर्ता जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा गया जहां मैंने भी एग्जाम दी, ठीक है। और ये क्या है? समाहर्ता क्या है? ठीक है, हर्ता मतलब हरण करने वाला, ठीक है, मतलब इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो क्या है? राजस्व संग्रह से संबंधित है समाहर्ता। राजस्व संग्रह क्या करता है? ये राजस्व संग्रह, ठीक है। राजस्व लाता है, राजस्व जानते हैं, ठीक है। राजस्व होता है रुपये पैसे का जो लेखा जोखा रखता है, धन संपत्ति का लेखा जोखा, ठीक है। कि राजस्व कर शासन व्यवस्था में, हमारे प्रशासन में कर व्यवस्था को जो देखते हैं, ये लगान जो वसूलते हैं वो राजस्व कहलाता है, ठीक है। तो राजस्व संग्रह का, ठीक है।
राजस्व संग्रह करता है, और ये क्या है, राजस्व विभाग, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, राजस्व विभाग का मंत्री, राजस्व विभाग का मंत्री है समाहर्ता, राजस्व विभाग का मंत्री, राजस्व विभाग का कौन है, समाहर्ता है, ठीक है। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री है, ठीक है। फिर है, लिख लिया सभी ने, ठीक है। फिर है आठवीं, आठवीं एक वो पढ़ा था कलिंग का युद्ध, ठीक है। तो एक शिलालेख भी है आठवीं जाति से संबंधित, ठीक है। तो हाँ तो आठवीं एक तरीके से वो है जाति है, जनजाति है, ठीक है। और जनजाति कहाँ निवास करती है, वन में, ठीक है। तो आठवीं जो कला है वो वन विभाग का प्रमुख कला है, ठीक है। कुछ लोग ये जनजाति परेशान करती थी, या लोगों को परेशान करती थी, ठीक है। तो उनके लिए बनाते एक वन प्रमुख, तो उसे कहते थे आठवीं, ठीक है। तो वन विभाग का मंत्री कौन है, वन विभाग का मंत्री, ठीक है। ये कौन है, आठवीं। फिर है सन्निधाता, सन्निधाता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन्निधाता, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता और सन्निधाता। और ये जो है ये राज्य के कोषाध्यक्ष, ठीक है। समाहर्ता क्या है, राजस्व संग्रह कर रहे हैं, राजस्व विभाग का मंत्री है समाहर्ता, ठीक है। लेकिन समाहर्ता जो राजस्व संग्रह करता है, ठीक है, एकत्रित करके लाता है, लेकिन कहीं पर रखवाता तो होगा, जहां पर रखता था वो सन्निधाता कहलाता था। ये क्या है, राजकोषीय, ये राजकोष का मंत्री है, ठीक है। राजकोष की देखभाल करता है, ठीक है। हमारे कोष में मतलब हम कहे तो जो वित्त मंत्री है ये है। वर्तमान में जो है सन्निधाता वित्त मंत्री की उपाधि दे सकते हैं। वित्त मंत्री जो वर्तमान का वित्त मंत्री है उस समय मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता था। और आज का जो राज्यपाल है, ठीक है, वो लेखपाल लेखपाल क्या होता है, राजस्व संग्रह करता है, ठीक है, लगान लेता है, टैक्स वसूलता है, ठीक है। तो समाहर्ता में लेखपाल आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये सन्निधाता कौन है, ये वित्त मंत्री है, ये कौन है, वित्त मंत्री, वर्तमान का जो वित्त मंत्री है वही ये है। और वित्त मंत्री क्या देखता है, किसी देश की या किसी क्षेत्र की या किसी शासन व्यवस्था, किसी सरकार का क्या करता है, राजकोष का मंत्री होता है, राजकोष की देखभाल करता है कि हमारे पास कितनी मुद्रा है, कितना पैसा है, कितनी धन संपत्ति है, ठीक है। उसका कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, और किस किस विभाग को कितना कितना देना है। तो कौन है, सन्निधाता, ठीक है। तो लिखेंगे राजकोषीय अध्यक्ष, राजकोषीय अध्यक्ष, ये कौन है, राजकोष का अध्यक्ष है, ठीक है। यह जो भंडार गृह है इसे भंडार गृह भी कहते हैं, ठीक है। भंडारण कहाँ होता है, ठीक, कहीं पर होता होगा कोई ऐसा कोई भंडारण घर बना होगा, ठीक है। तो भंडार घर का मंत्री, ठीक है, या अध्यक्ष, ठीक है, दोनों एक ही, ठीक है। लिख लिया सभी ने। अगला है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में होता है, जो लोकसभा में कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन है, राज्यसभा अध्यक्ष। वैसे उस समय होता था मंत्री परिषद होती थी तो उसका एक मंत्री बनाया जाता था, मुख्यमंत्री, कुछ मतलब कि अध्यक्ष तो अध्यक्ष बनाया जाता उसका, ठीक है। तो अध्यक्ष था, अध्यक्ष को कहते थे उसे, ठीक है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। ये कौन है, मंत्री परिषदाध्यक्ष, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा है ना, वो तो जरूर याद होनी चाहिए। और हो
ये ठीक है। आगे लिखेंगे प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, ठीक है, प्रदेष्टा, ठीक है। प्रदेष्टा जो होता है फौजदारी न्याय, फौजदारी न्याय, फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष, ठीक है। हाँ गाड़ी ना है मेरा कपड़े लिख लिया सभी ने। राजयोग कौन था? वो न्याय प्रशासन करता था, जैसे आम जनता में जो न्याय होता है वो। लेकिन जो प्रदेष्टा है फौजदारी न्यायालय है, ठीक है, फौजदारी न्याय व्यवस्था देखता है। जैसे कि फौज में कोई अन्याय व्यवस्था है, ठीक है। वर्तमान में फौज, अगर फौज मतलब कि सिपाहियों के बीच या सेना के बीच आपस में कोई अन्याय की चर्चा आ रही है, या फिर कोई सैनिक ऐसा कोई मामला लाता है कि जैसे ही कोई खुफिया जानकारी किसी बाहर को दे दी, ठीक है, किसी मतलब विदेशी संस्था को दे दी, ठीक है, खुफिया जानकारी देश की, तो यहाँ सैन्य न्यायालय होता है, सेना का अपना न्यायालय होता है, उसको फौजदारी न्यायालय कहते हैं। या फिर एक होता है कि फौजदारी न्यायालय उसे भी कहते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय होता है जो कोई, जैसे कि मैं कहूँ जिससे किसी ने हत्या की, ठीक है, हत्या के मामले आ गए, या किसी ने किसी को गोली मार दी, ठीक है, तो कहते हैं फौजदारी मामला। लेकिन एक हुआ, ठीक है, कि किसी ने मतलब कि 1000 रुपए लिए और वो 1000 रुपए किसी के दिए नहीं, ठीक है, और मांग भी रहा है, ठीक है, तो उसने रिपोर्ट कर दी मेरे 1000 रुपए नहीं दे रहे, तो ये है वो दीवानी मामला, ठीक है, दीवानी सिविल मामला या दीवानी मामला, ठीक है, तो उसने रिपोर्ट कर दी है, इसमें कोई हाथापाई नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने 1000 रुपए लेने के चक्कर में हाथापाई कर दी, गोली चल गई है, तो हो जाएगा फौजदारी, ठीक है, फौजदारी मामला, ठीक है। सेना के लिए भी फौजदारी न्यायालय होता है, उस समय सेना के लिए भी होता था, और फिर किसी ने हत्या कर दी उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो प्रदेष्टा जो है सेना ने फौजदारी न्यायालय था, ठीक है। नायक आता है, फिर आगे नायक, खलनायक होंगे, ठीक है। खलनायक कौन होता है? जो सेना का संचालक, सेना का संचालक, ठीक है, तो संचालक है, ठीक है। तो इसे लग रहा है कि वर्तमान में कोई हम मतलब कि हम पर युद्ध करने आ रहा कोई, तो क्या है, ये सब पूर्ण अनुमति है, ठीक है। वो सेना से कहेगा कि आप कार्रवाई करो, राजा से जो भी होगा मैं बात करूँ, ठीक है। छोटी मोटी कार्रवाई के लिए इस नायक जो है अनुमति होती है कि आप इसको देखो, शासन व्यवस्था, नगर की सुरक्षा, ठीक है। तो सेना का संचालन और नगर की सुरक्षा, नगर की संचालन, ठीक है, संचालन, सेना का संचालन, संचालक है नहीं वो, ठीक है, संचालक क्या है, ठीक है। नगर की सुरक्षा, तो ये क्या देखता था? नगर की सुरक्षा देखता था, ठीक है, नगर की या क्षेत्र की, ठीक है। फिर आता था कर्मांतिक, और कर्मांतिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर्मांतिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कर्मांतिक कर्म कहाँ पर होता है, ठीक है, तो राज्य के या किसी क्षेत्र के कुछ कर्म, मतलब कि कर्म कहाँ होगा? उद्योग धंधों में होगा, ठीक है, जहाँ पर क्रियाकलाप हो रहे होंगे बड़े स्तर पर, ठीक है, कुछ वस्तुएं बननी होगी, तो उद्योग धंधों के स्तर पर या जहाँ पर उत्पादन होता है, तो वहाँ क्या है, कर्मांतिक, कर्म करते हैं यहाँ, ठीक है। तो जहाँ पर कर्म हो रहा है तो कर्मांतिक को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। वो देखता है कि किसी मतलब उद्योग में किसी को बेवजह ज्यादा काम तो नहीं दे रहा है, या जितना उससे काम लेना चाहिए था उससे ज्यादा लिया जा रहा है, या वेतन कम है और लेकिन काम ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कर्मांतिक को बनाया। तो ये क्या करता था? उद्योगों एवं कारखानों का निरीक्षण, उद्योग एवं कारखानों का निरीक्षण का, ये क्या है? निरीक्षण, ये क्या है? निरीक्षण करता था,
ठीक है। कौन? कर्मांतिक, उद्योग और कालखंड, ठीक है, कि कुछ गलत सामान तो नहीं बन रहा है, या किसी से इतना मतलब दिन रात किसी व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से कोई दिन रात काम तो नहीं ले जा रहा है, या नाबालिग तो नहीं है कोई इसमें किसी धंधे में, ठीक है, या फिर जो ये उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो उससे कितना उत्पादन कर रहा है, जो पूरा टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा राज्य को, ठीक है, ये सब कौन देता है? कर्मांतिक, ठीक है। फिर आता है आंतरवेशिक, 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 आंतरवेशिक मतलब आंतरिक वेशिक, ठीक है, आंतरिक देखभाल करने वाला, ठीक है, आंतरिक देखभाल करने वाला मतलब कि जो आंतरिक देखभाल करना, आंतर बना ना आंतरिक, ठीक है, जो आंतरिक देखभाल करने वाला है, मतलब कि जैसे कि मतलब जो राजा हुआ, राजा के आसपास या दरबार में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं घुस आया है कि कोई युवराज को या राजा को क्षति पहुंचाना है, ठीक है, तो एक तरीके से क्या कहलाते थे? दरबार के या राजा के अंगरक्षक, ठीक है, क्या कहलाते थे? राजा के अंगरक्षक, अंगरक्षक, ये ठीक है। तो आंतरवेशिक थे, आंतरवेशिक राजा के अंगरक्षक, ठीक है, जो राजा की देखभाल करते थे, नगर की देखभाल करते थे, ठीक है। फिर है दंडपाल, दंडपाल, ठीक है, दंडपाल, ठीक है, दंडपाल। राजकीय दुर्ग, राजकीय दुर्ग, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, ठीक है, यह राजा के अंगरक्षकों रक्षकों का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष है ना सभी, कि जो है ये आंतरवेशिक है, ठीक है, राजा के अंगरक्षकों अध्यक्ष है, लेकिन जो दंडपाल है राज के दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, ठीक है। एक वो सुना होगा, सुदामा का एक गाना चलता है, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, ठीक है, तो उसे क्या है? द्वारपाल, द्वारपाल ही एक तरीके से क्या है? दंडपाल, ठीक है, कि कोई भी किसी मतलब बगैर राजा की अनुमति के अंदर नहीं जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो राज के दुर्ग की जो सुरक्षा कर रहा है, ठीक है, उनका एक अध्यक्ष बनाया, उसे कहते हैं दंडपाल, ठीक है। राज के दुर्ग रक्षकों, ठीक है, राज के दुर्ग के जो रक्षक हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, तो उनका अध्यक्ष है दंडपाल, ठीक है। आगे है दो वारिक, ठीक है, दो वारिक, द्वार, द्वार, ठीक है, जो द्वार की रक्षा करता है, आंतरिक राजमहल की रक्षा करता है, ठीक है। आंतरवेशी कौन है? राजा के अंगरक्षक अध्यक्ष, और द्वारिक जो राजमहल की व्यवस्था देखता है, अंदर की सुरक्षा देखता है। तो द्वारिक राजमहलों की देखभाल करने वाला, राजमहलों की देखभाल करने वालों का अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? द्वारिक, ठीक है। राजमहलों की देखभाल करने वालों का अध्यक्ष द्वारिक, ठीक है। और लास्ट है अंतपाल, ठीक है। अंतपाल, अंत का मतलब जो लास्ट में हो सबसे, अंतपाल मतलब जो लास्ट में है सबसे, ठीक है, जो दूर दूर के क्षेत्रों में है, ठीक है। यह सीमा जो हम मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य था, ठीक है, जो दूर स्थित, जहां पर मौर्य साम्राज्य की सीमा है उस पर स्थित है, ठीक है। तो जो सीमा की सुरक्षा कर रहा है अंतपाल, मतलब अंतिम स्तर पर जो सुरक्षा कर रहा है, देखभाल कर रहा है अंतपाल, ठीक है। तो अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों, सीमावर्ती
दुर्गों, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गों का रक्षक कौन है? अंतपाल है। और ये कहाँ रहता है? जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, जैसे ये मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पर राजा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो दुर्ग बना हुआ है वो उन पर रहते हैं अंतपाल, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों पर, ठीक है। तो क्या है? अंत मतलब अंतिम क्षेत्र पर भी रहता है, तो क्या है? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ठीक है। कई सारे हैं और इनमें मैंने बताए हैं नाम, समिधता, समाहर्ता, कर्मांती, ठीक है। और ये दंडपाल भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, दंडपाल भी पूछा है तो वाले, ठीक है। तो इन्हें याद रखना, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता हूँ जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे तो पूछ लेगा फिर। तो कितने हो गए? संख्या कितनी होगी इनकी? 15। ठीक है। देखो थे 14 वैसे, 14 क्या थे? सॉरी 18 तीर्थ थे, ठीक है। एक दो बच गया होगा वो नहीं है, ठीक है। सभी जो मुख्य हो मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन इनके अंतर भी, ठीक है, मैं कहूँ जैसे गृह मंत्रालय है वर्तमान में, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं आती हैं, कई सारे अध्यक्ष विभाग आते हैं, ठीक है, वर्तमान में। ऐसे उस समय था, ठीक है। जो तीर्थ थे उनके नीचे छोटे छोटे विभाग होते थे, ठीक है, छोटी छोटी संस्थाएं होती थी, तो उनके अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें भी लिखना जरूरी है क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे पहला विभाग की संख्या कुछ 26। पांड्याध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, ठीक है। तो इसका जो ये पांड्याध्यक्ष काय का अध्यक्ष था? ये पांड्याध्यक्ष जो था वाणिज्य इसमें ये तीर्थ में ना, ये अलग है, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ के एक तीर्थ के अंदर कई सारी संस्थाएं होती थी, जो 26 लिखा था ना, वो विभाग संस्थाएं होती, यहाँ लिख लेंगे विभाग या संस्थाएं, ठीक है, विभाग या संस्थाएं, ठीक है। तो आज क्या कहते हैं? वाणिज्य विभाग, लेकिन उस समय क्या कहते थे? पांड्याध्यक्ष, ठीक है। आज है वाणिज्य विभाग, लेकिन उस समय पांड्याध्यक्ष, ठीक है। पांड्याध्यक्ष कौन है? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, पांड्याध्यक्ष, ठीक है। फिर है देवताध्यक्ष, देवता, पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, वाणिज्य जानते हैं, ठीक है, कौन, ठीक है, एक तरीके से अर्थशास्त्र से संबंधित है पांड्याध्यक्ष, ठीक है। जैसे कि बीमा व्यवस्था हुई, पेंशन हुई, ठीक है, या फिर कोई हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, ये सब जो वाणिज्य विभाग में आता है। देवताध्यक्ष, देवता से बना धर्म, ठीक है, धर्म कौन होते हैं? देवता होते हैं। और जो देवता अध्यक्ष है वो धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष है, जो धार्मिक संस्थाएं होती थी उस समय, मंदिर या, ठीक है, जो भी मंदिर थे, ठीक है, तो धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष कौन है? देवता, धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष देवता अध्यक्ष, ठीक है। फिर है पोतवाध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष है, ठीक है, पोतवाध्यक्ष। पोत से क्या बना? बंदरगाह, जो जहाज है, ठीक है, जहाजी में, ठीक है, तो उसे क्या बना? पोतवाध्यक्ष, ठीक है। या फिर जहाजों पर क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, ठीक है, या फिर नाव है, नदियों में चल रही है, उन पर सामान जा रहा है, ठीक है। तो वो देखता है कि कितना माल कहाँ पर जा रहा है, किस क्षेत्र को कितना माल चाहिए, जो माप तोल है वो सही है नहीं है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो पोतवाध्यक्ष जो है वो माप तोल का अध्यक्ष है। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष, ठीक है, माप तोल का अध्यक्ष पोतवाध्यक्ष, ठीक है। फिर है शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष मतलब जो शुल्क का अध्यक्ष है, ठीक है। शुल्क कहाँ से लिया जाता है? जैसे कि चुंगी होगी कहीं पर,
ठीक है। तो चुंगी कर लेने वाले, ठीक है, तो कहलाते हैं शुल्क, कहलाता है एक तरीके से। ये चुंगी शुल्क ले रहे हैं तो क्या है, शुल्क अध्यक्ष कहा उसने, चुंगी, ठीक है। ये जो चुंगी ले रहे हैं, चुंगी व शुल्क विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। शुल्क का अध्यक्ष कौन है, चुंगी व शुल्क विभाग का अध्यक्ष जो है वही है शुल्क अध्यक्ष, ठीक है। फिर है सोना अध्यक्ष, सोना अध्यक्ष, ठीक है, सोना अध्यक्ष, ठीक है। सोना अध्यक्ष में है, ठीक है, बूचड़ खाने, बूचड़ खाने, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, बूचड़ खाना विभाग या अध्यक्ष विभाग का तो बूचड़ खाना विभाग। बूचड़ खाना होता है जिसमें कि पशु, जो पशु वगैरह मारे जाते हैं, ठीक है। बूचड़ खाना है जहां पे पशुओं को मारा या काटा जाता है, बूचड़ खाना, काटा जाना, मारा या काटा जाना, ठीक है, वो है बूचड़ खाना, ठीक है। तो क्या है, सोना अध्यक्ष बनाया, ठीक है। तो ये बताया गया है कि किसी पशु को बेवजह न मारा जाए, ठीक है, उसी पशु को मारा जाए जो मतलब कि जो कि मतलब जैसे कि दूध नहीं दे रहा है, ठीक है, ये काफी मतलब कि ऐसी वृद्धावस्था में आ गया है, ठीक है, मरने का कगार पर है, तड़प तड़प का मरने से अच्छा है कि ऐसे मार दो बूचड़ खाने बनाकर, ठीक है। या फिर जैसे कोई मरा हुआ है तो उसकी चमड़ी निकाल कर उसको यूज किया जा सकता है, चमड़ी को, ठीक है, बूचड़ खाने बनाए, ठीक है। सोनाध्यक्ष हो गया। फिर है पत्तनाध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, पत्तन, पत्तन कौन होता है, बंदर, पत्तन माने होता है बंदरगाह, ठीक है। तो जो बंदरगाह होते थे, कई सारे बंदरगाह थे, उनका जो अध्यक्ष था वो बंदरगाह अध्यक्ष, ठीक है। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, बंदरगाहों का विभाग, इसका कौन अध्यक्ष है, पत्तनाध्यक्ष, ठीक है, ठीक है। फिर है आगे सूराध्यक्ष, सूरा, सूरा माने जानते हैं, सूरा माने होता है शराब, ठीक है, शराब, मदिरा, नशीली दवा, ठीक है। तो सूराध्यक्ष जो है शराब व मदिरा का अध्यक्ष होता था, शराब व मदिरा विभाग का अध्यक्ष, शराब व मदिरा विभाग का अध्यक्ष कौन है, सूराध्यक्ष है, ठीक है। फिर है अक्ष पटालाध्यक्ष, अक्ष पटालाध्यक्ष, ठीक है, अक्ष पटालाध्यक्ष, ठीक है, अक्ष पटालाध्यक्ष। और ये जो है महालेखाकार है, महालेखाकार, ठीक है। ये क्या करता है, अक्ष पटालाध्यक्ष अक्षर बनाता है, मतलब एक तरीके से छपाई का काम करता है, लिखाई का काम करता है कि साम्राज्य में या फिर जो शासन व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी, उसमें कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कि खर्च जो हो रहा है वो सही में उतना ही खर्च है या फिर जो मतलब कि मंत्री वगैरह है या जो अध्यक्ष है वो बेवजह ही इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राजा से बताता है कि कोई सा विभाग ऐसा है कि वो ज्यादा खर्च कर रहा है लेकिन इतने खर्च की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्तमान में भी महालेखा अध्यक्ष कहलाते हैं, सीज क्या कहते हैं ना, जैसे वर्तमान, ठीक है, जो वर्तमान सरकार अपनी है, ठीक है, इंडिया की जो सरकार है उसमें एक पद बनाया गया है, क्या, कंट्रोलर एंड कैग, ठीक है, जो भी है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, महालेखा अध्यक्ष है, महालेखागार है वो क्या करता है कि प्रत्येक जो वित्त मंत्रालय हुआ या फिर रक्षा मंत्रालय हुआ या फिर गृह मंत्रालय हुआ, तो क्या है कि उनसे सबसे रिपोर्ट मांगता है कि आप बताइए आपने बजट से इतना रुपए जो इतना धन लिया है, ठीक है, क्या वास्तव में उतना खर्च किया है कि खर्च किया है, वो जांच करता है सब। ऐसे क्या है, लेखागार होता है, महालेखागार अक्ष पटालाध्यक्ष, ठीक है। आगे है कोप्याध्यक्ष, कोप्याध्यक्ष, कोप्याध्यक्ष,
कोप्याध्यक्ष जो है वन, कोप्याध्यक्ष वन तथा वन संपदा कार्य, वन संपदा विभाग कार्य, ठीक है। वो कौन है? कोपाध्यक्ष है, ठीक है, कोपाध्यक्ष, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। अगर 2-3 और बचेंगे बस। और आगे हम सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, ठीक है, सूत्राध्यक्ष, ठीक है। सूत्र में आधा तय है, वो तय है और है, ठीक है। तो सूत्र मतलब सूत किस लिए आता है? कताई बुनाई की, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो सूत्राध्यक्ष जो है कताई बुनाई विभाग है, ठीक है, कताई बुनाई विभाग, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि साम्राज्य के अंदर जो क्षेत्र है, मौर्य साम्राज्य के अंदर क्षेत्र होता था, उसमें कितनी कपास उत्पादित हुई है, कहाँ पर कहाँ पर जहाँ मतलब कि कपास उत्पादन जो हुआ है, ठीक है, उससे वस्त्र बनाए जा रहे नहीं बनाए जा रहे, ठीक है। या फिर ऐसी तो नहीं कि जो कपास है वो मर तो नहीं गई है, कपास के पौधे, ठीक है, वो सब कुछ देखना था, वो था सूत्राध्यक्ष, ठीक है। फिर है विविता अध्यक्ष, ठीक है, विविता अध्यक्ष, ठीक है। विविता अध्यक्ष है चारागाह का अध्यक्ष, ठीक है। चारागाह विभाग या चारागाह विभाग का अध्यक्ष कौन है? विविता अध्यक्ष, ठीक है। और ये शायद पूछा गया है, मैंने देखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो पाण्याध्यक्ष लिखा था ना, मतलब पोतवाध्यक्ष पाण्याध्यक्ष, वो भी पूछा गया है, पोतवाध्यक्ष और पाण्याध्यक्ष, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे नवाध्यक्ष, ठीक है, नवाध्यक्ष। नवा मतलब कि नौवें, ठीक है, नौवें कहते हैं उसे जो जल में चलते हैं, जलयान पर, ठीक है, नदी में चलने वाले, ठीक है। तो जो जहाज वगैरह थे, एक था पतनाध्यक्ष, ठीक है, जो बंदरगाह बने हुए थे उन पर जो आ रहे हैं, लेकिन जो जहाज मतलब कि नदी में या समुद्र में पोत से दूर है, पत्तन से दूर है, उन्हें कहते हैं, उसका अध्यक्ष था नवाध्यक्ष। ये क्या करता था? जो जहाज विभाग है, जहाज रानी, ठीक है, जहाज रानी विभाग, ठीक है, उसका अध्यक्ष है नवाध्यक्ष, ठीक है, उसका विभाग है, उसका अध्यक्ष कौन है? नवाध्यक्ष, ठीक है। फिर है लोहाध्यक्ष, ठीक है। लोहाध्यक्ष है लोहा विभाग से हो, धातु विभाग से संबंधित हो, ठीक है। तो लोहाध्यक्ष, लोहा क्या है? ठीक है, ये क्या है? धातु विभाग का, धातु विभाग, ठीक है, लोहाध्यक्ष। फिर है मुद्राध्यक्ष, जो मुद्रा आ गई तो मुद्रा से संबंधित होगा, ठीक है, मुद्राध्यक्ष, ठीक है, मुद्राध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग, मुद्राध्यक्ष, मोहर वगैरह होती है, ठीक है, ठीक है, मुद्राध्यक्ष। और लास्ट है लक्षणाध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। इसे कहते हैं टकसाल का अध्यक्ष। टकसाल जानते क्या होता है? टकसाल का अध्यक्ष, ठीक है। टकसाल उसे कहते हैं जहां पर रुपए पैसे छपते हैं, ठीक है, रुपए पैसे बनते हैं, छपते हैं, ठीक है, किसी भी देश तो टकसाल कहलाती है। और चीजें बनती हैं वहां पर टकसाल में, ठीक है, सरकार के मतलब कि शासन से संबंधित, ठीक, वो क्या है? लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का, ठीक है।
दिख गया सभी में? जब ये लिख ही रहे हैं इसका तरीके से, ठीक है। एक चीज मैंने पीछे बताई थी आपको, कुछ लिखना था, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख जहाँ जहाँ मिले हैं, स्थान जिस जिस रास्ते में मिले हैं, ठीक है, इसमें ही लिख लेते जब ये जिस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। लिखने का काम एक और लिखते हैं, क्या क्या मिले हैं, कहाँ मिले हैं अशोक के शिलालेख, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। यूपीएससी में से तो मौर्य साम्राज्य में से लगभग एक क्वेश्चन तो डेली हर साल ही बनता है, एक क्वेश्चन तो हर साल ही बनता है, ठीक है। यूपीएससी हर साल देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी चैप्टर में से बनना यूपीएससी के लिए, यूपीएससी बनाती है, वो बहुत मायने रखता है वो चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में से आता ही आता है तो बहुत मायने रखता है, तो स्टूडेंट जो उसे रट कर रखते हैं पूरे, ठीक है। कहीं सालों बताओ इसको से जरूर है, ठीक है। तो कुछ अलग अशोक के शिलालेख या अभिलेख, ठीक है, मिले हैं, तो किस राज्य में मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे प्राप्ति स्थल, कहाँ से प्राप्त है, प्राप्ति स्थल, ठीक है। ये कहाँ से मिला, ठीक है, अशोक के शिलालेख और प्राप्ति स्थल, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी, लिखे थे, ठीक है। सहबाज गढ़, शाहबाजगढ़, ये चिन्ह का क्रांताई से कहते हैं नुक्ता, और ये उर्दू भाषा उसे ले गया ना फारसी से, ठीक है। हिंदी पढ़ा शाहबाजगढ़ी है जहां से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, और ये जो स्थल है ये पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि वह कौन सा शहबाजगढ़ी कहाँ पर है जहां से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो कहाँ पर है, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है। फिर है मानसेहरा, ठीक है। मानसेहरा है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। हजारा पाकिस्तान, हजारा में कोई या तो राज्य होगा कोई जिला होगा, और ये भी पाकिस्तान में, ठीक है। मानसेहरा, कालसी जो है ये अपने भारत में है, देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यूके, उत्तराखंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यूके की फुल फॉर्म कुछ पूछते हैं, यूके की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड की है, ठीक है, यूके, ठीक है। कालसी, ठीक है। फिर है गिरनार है गुजरात में, गिरनार से मिला है, ठीक है। ये गिरनार जो है जूनागढ़ जिला है गुजरात का, जूनागढ़ जिला है, वो राज्य होगा शायद, जिला तो राज्य को गुजरात है। जूनागढ़ जिला है गुजरात का, तो यहाँ पर मिला है गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। फिर है
सन्नाथी, सन्नाथी ये कर्नाटक में है, ठीक है। ये कहाँ है? सन्नाथी, कर्नाटक। सन्नाथी स्थान है कर्नाटक में, वहां से मिला है श्लोक का शिलालेख, ठीक है। फिर है धौली, धौली, ठीक है। धौली पुरी, ये पुरी है, पुरी, पुरी जो है ये उड़ीसा में है, पुरी, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा से मिला है धौली, ओडिशा का पुरी जिले में, ओडिशा, ठीक है। फिर है जोगढ़, 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 जोगढ़ जो है गंजाम, 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 जोगढ़ गंजाम, ये उड़ीसा में, ठीक है। जोगढ़ गंजाम उड़ीसा, ठीक है। फिर है उदय गोलम, उदय गोलम, उदय गोलम, ठीक है। उदय गोलम, उदय गोलम जो है वेल्लारी कर्नाटक का है, उदय गोलम, वेल्लारी, वेल्लारी है बेल्लारी, बेल्लारी, ठीक है। बेल्लारी ये कर्नाटक, कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। उदय गोलम बेल्लारी कर्नाटक, ठीक है। और अभी तक पता है जो मैंने पढ़ा है अभी, मतलब एग्जाम में जो पूछा है, ठीक है। शहबाजगढ़ी पूछ लिया है और ये पीसीएस में पूछा है, शायद 2018 के पीसीएस का है, शायद 19 या 18 का, 19 का है, ठीक है। मान सहरा भी पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मैं अब लिखाऊंगा ना वो तो कई बार पूछ लिया, 100 बार, 100 बार, 100 बार, ठीक है। 100 बार जो है ये थाने, थाने में है, ठीक है। उदय गोलम लिखे, उदय गोलम वेल्लारी कर्नाटक में, और 100 बार है थाने, थाने महाराष्ट्र में, थाने जो पड़ता है, थाने भी कहते हैं इसे, थाने भी कहते हैं, थाने, ये थाने, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ठीक है। थाने या थाने महाराष्ट्र, ठीक है। थाने को थाने भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम रेल कहाँ चलाई गई थी? थाने से मुंबई, वही थाने, ठीक है। फिर आगे है, ठीक है, निट्टूर, निट्टूर, ठीक है। निट्टूर ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक, ये कर्नाटक में है। फिर है मास्की, और ये तो पता नहीं, जो प्रैक्टिस सेट भी करे ना उनमें तो पूछा गया है, ठीक है। मास्की ये यूपीएससी पूछा है, ठीक है। मास्की, और ये मास्की है कर्नाटक में, ठीक है। रायचूर जिला है कर्नाटक का, रायचूर जिला है कर्नाटक का, मास्की कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, रायचूर कर्नाटक, ठीक है। मास्की रायचूर कर्नाटक। तो इम्पोर्टेंट कौन से होंगे इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मास्को, मास्को मत लिख लियो, मास्को लिखना। मास्को कहाँ है? मास्को रूस की राजधानी, रूस की क्या है? मास्को, ठीक है। आगे लिखेंगे गुर्जरा, गुर्जरा, ठीक है। गुर्जरा ये है, ये जो गुर्जरा अभिलेख है, शिलालेख है अशोक का, ये मिला है दतिया, दतिया मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। दतिया मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। फिर है सारोमारो, सारोमारो में मिला है, सारोमारो है, ये भी मध्य प्रदेश में है, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश, सारोमारो, ठीक है। फिर है ब्रह्मगिरी, 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 ठीक है। ब्रह्मगिरी शिलालेख जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक,
मैसूर कर्नाटक और ब्रह्मगिरी, ठीक है। फिर है एररगुड़ी। एररगुड़ी जो है ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर है भाबरू, ठीक है। भाबरू जो है बेराट राजस्थान से है। बेराट, बेराट राजस्थान, बेराट राजस्थान, भाबरू, ठीक है। बेराट, भाबरू, बेराट राजस्थान। फिर है गोवी मठ, ठीक है। गोवी मठ जो है ये मिला है मैसूर कर्नाटक, ठीक है। मैसूर कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। गोवी मठ मैसूर कर्नाटक, ठीक है। फिर है राजुल मंडगिरी, ठीक है। राजुल मंडगिरी ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैं आपसे बताऊं ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। रियल में एक बार तुम इससे पढ़ लो ये, ठीक है। कोई प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, प्रीवियस ईयर देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। आने वाला एग्जाम तो नहीं देख पाते हैं, कब देखते हैं जब हम करने जाते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है उन्हें देख लेना, पिछले साल के जो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सब पेपर हुए हैं उनमें देखना, और ये जरूर मिलेंगे, ठीक है। और लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, प्राचीन का मतलब कि हर एग्जाम में या तो बौद्ध धर्म से पूछा जाएगा या मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन, ठीक है। लिखना सभी नहीं आता। आगे लिखेंगे अहरोरा शिलालेख है। अहरोरा शिलालेख मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर है ना, चांदपुर वाला, वो मिर्जापुर जिला है यूपी। तो कहाँ है? दक्षिणी और पूर्वी यूपी, सोनभद्र के पास अहरोरा, मिर्जापुर यूपी, ठीक है। फिर है सासाराम। सासाराम जो है शेरशाह सूरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो बताएंगे आगे। सासाराम है बिहार में, ठीक है, बिहार, सासाराम बिहार, ठीक है। और लास्ट है जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर, ठीक है। जटिंग रामेश्वर है कर्नाटक में, तो कहाँ पर है? कर्नाटक। और मैं इनमें बताऊं सब मोस्ट जितने भी मैंने कराए हैं अभी तक, ये लास्ट है जटिंग रामेश्वर, ये भी कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर में सब किस शिलालेख में, ठीक है। कर्नाटक में लिखे हैं, कर्नाटक में बहुत है, ठीक है। देख लिया सभी ने, ठीक है। टाइम बताएंगे 55। लिख लिया? और ये देखो 2-3 बार फेल हो गए ना तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखो इनमें मोस्ट क्या होता है, देखो मोस्ट जितने भी मैंने कराए हैं, सहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, ठीक है, गिरनार है, सोपारा है, मास्की गोजरा, ठीक है, और गुर्जरा हो गया, ब्रह्मगिरी भी है, ठीक है, सासाराम, ये ज्यादा मोस्ट है जो मैंने अभी तक देखे हैं एग्जाम में। और देखो भाई इतने मोस्ट हैं तो एग्जामिनर क्या होते हैं, जो एग्जाम पूछने वाले होते हैं कि जो ज्यादा पूछी जा रही है फिर उसे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा पूछते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है, ठीक है। और मास्टर क्या कराते हैं, जो वही कराते जाते हैं जो जानते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या है, जब हार्ड एग्जाम बनाएगा, हार्ड एग्जाम होगा कोई, ठीक है, तो वो क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, वो वाले देगा जो किसी ने याद नहीं करे या जो सब कुछ पढ़ता है उसके याद होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ लिखा नहीं है जैसे देखते हैं। एक चीज और लिख लो अशोक के संबंध में, ठीक है। आज सभी ऐसी चीज लिख लेंगे जो कि मतलब कि तथ्य हमेशा याद करने हैं, ठीक है, लिखेंगे। अशोक कालीन प्रांत, अशोक कालीन प्रांत, अशोक कालीन प्रांत, ठीक है। अशोक का जो साम्राज्य था, अशोक ने जो साम्राज्य बनाया वो कुछ हिस्सों में बटा था, कुछ प्रांतों में बटा था। प्रांत वर्तमान में कहीं तो राज्य जो कहते हैं, ठीक है। अपना देश कितने राज्यों में बटा है? 28 राज्य है ना, वो लगभग 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में अब 8 हो गए शायद, ठीक है, नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जो दमन और दीव है और वो है दादरा और नगर हवेली, इनको मिला दिया गया, दोनों एक हो गए हैं, ठीक है, एक, लेकिन केंद्र शासित हो गए, ठीक है। तो अशोककालीन जो प्रांत है, ठीक है, जो उत्तर का कहलाता था, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर के पथ पर पड़ता था, उसे कहते हैं उत्तरापद, ठीक है, जो उत्तर की ओर उत्तरापद, ठीक है। फिर है एक अवंती राष्ट्र, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है अवंती राष्ट्र, ठीक है। फिर है कलिंग प्रांत, कलिंग को उसने जीता था, ठीक है, कलिंग प्रांत, ठीक है, सभी शांत होंगे, कलिंग प्रांत। फिर है दक्षिणापद, ठीक है। फिर प्राची, प्राची कहते हैं जो मध्य देश होता है, मध्य देश, प्राची मध्य देश, ठीक है। तो उत्तरापथ, ठीक है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, ये राजधानी लिखेंगे, ठीक है। प्रांत, ये प्रांत है और ये राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है। इसकी राजधानी है तक्षशिला, प्रांतों की राजधानी, ठीक है। जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी है तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की है उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी। अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का, उज्जैनी, अवंती, ठीक है। फिर है कलिंग प्रांत, कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ जो दक्षिण भारत में पड़ते हैं, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी थी क्या थी? सुवर्णगिरी। फिर प्राची जो कहलाता है मध्य देश कहलाता है, जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। तो ये मध्य देश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, लिख लिया सभी ने, ठीक है, इसे लिख लिया पाटलिपुत्र, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। और देखो नक्शे के आधार पर देखेंगे कि नक्शे पर मतलब ये कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं ये क्षेत्र, ठीक है। मौर्य साम्राज्य कौन कौन से प्रांत थी, ठीक है, सभी लिख लेंगे। लिख लिया सभी ने?
प्राचीन मध्य प्रदेश वो मध्य देश पाटलिपुत्र। ठीक है, देखो इंडिया का नक्शा बना रहा हूँ मैं, आप बनाना चाहो बना लेना, ना बनाना चाहो कोई बात नहीं। ठीक ठीक है, आगे ठीक है। ठीक है, अब देखो उसने बता, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था कहां तक था। ठीक है, अब ये तो वर्तमान का इंडिया का मैप है। ठीक है, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य था इसमें कौन सा था, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब शामिल था। ठीक है, और इधर ये गुजरात तक भी हो गया था, अशोक के समय तो गुजरात तक भी हो गया था। और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इंडिया आसाम से, इंडिया से होकर, इंडिया के आसाम अरुणाचल प्रदेश से होकर यहाँ गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, तो एक यहाँ से ताप्ती नदी, वो है तिक्ता, नहीं तापी नदी, तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी कौन सी है, तीस्ता। ठीक है, ये तीस्ता नदी है यहाँ, तीस्ता नदी। ठीक है, और ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ ये नदी इतना पानी रखता था इसमें कि यहाँ से सेना मतलब पार नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या में सेना जाए। ठीक है, इधर तो ये जो क्षेत्र है भारत के किसी भी राजा के मतलब किसी कोई भी राजा ज्यादातर पहुंच नहीं पाया। कब पहुंचे, जब ज्यादा अच्छा विकास हो गया। ठीक है, मतलब कि शायद अकबर गए थे पहली बार। ठीक है, ईसा पार जाने वाले तो और भी थे, लेकिन सैनिक तौर पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, इधर नहीं जा पाते थे, इतना बहुत कम ही जाते थे। तो इधर मौर्य साम्राज्य का भी कोई शासक नहीं गया था। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य था इस नदी के इधर इधर था। ठीक है, फिर ये सब क्षेत्र मिलाकर, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र कहलाता था, ठीक है, ये जो क्षेत्र था ये कहलाता था उत्तराखंड। ठीक है, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में। यहाँ ये क्या है, तक्षशिला, और ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, फिर आता है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये दक्षिण के कुछ राज्य थे, भारत के कुछ क्षेत्र थे। ये कहलाता था केरल में चेर, ये चोल, और ये पांडे, ये पांडे था। ठीक है, तो इन पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इन क्षेत्र को छोड़कर एक शायद केरलपुर था। ठीक है, सतियापुर और केरलपुर, इन क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण भारत के अलावा जो क्षेत्र बचा उस पर मौर्य का साम्राज्य था इधर को। ठीक है, और ये लगभग इतना, ये क्या कहलाता था, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी, ये कर्नाटक, सुवर्णगिरी कर्नाटक में है, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, फिर क्या था, कलिंग प्रांत, अशोक ने कलिंग में युद्ध करके, ये था कलिंग, उड़ीसा, ये कलिंग प्रांत था। तो कलिंग प्रांत की राजधानी क्या है, तोसली, क्या है, तोसली, ये कलिंग प्रांत था, इसको जीता। ठीक है, फिर है एक अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र कहलाता था ये, इतना, ये क्या कहलाता था, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी था। ठीक है, अवंती राष्ट्र, तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन जो है वही है, उज्जैनी, उज्जैन और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अवंती राष्ट्र, और एक अवंती, एक फिल्म बनी ना बाहुबली, उसमें अवंती का है, तमन्ना जो है अवंती का नाम उसका। ठीक है, तमन्ना उनका अवंती का। ठीक है, तो वही क्षेत्र है। ठीक है, तो यही पर बनी है, तो उज्जैनी। ठीक है, एक फिर लास्ट बचा मध्य प्रदेश, मध्य देश या प्राची। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या है, जो मध्य देश या प्राची है वो ये बचा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा चौड़ा
इतना उत्तराखंड है। इसके बाद जो क्षेत्र बचा ये क्या है, ये मध्य देश कहलाता है और इसकी राजधानी बिहार में थी पाटली। कौन थी? पाटली। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, कितना समय हुआ? ठीक है, बना लो अगर बनाना चाहो। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं फिर। ठीक है, जो आज लिखाई है ना, आज हमने जो जितने विभाग या क्षेत्र लिखाए हैं वो याद होने चाहिए। इनमें से पूछा जाता है, इनमें से ज्यादा आता है। ठीक है, हाँ।